ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग डिवीज़न पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से सबसे पहले मैं ये देख लूँ, रिमाइंडर थ्योरम तो ये तो क्लियर हो गया, एक थ्योरम रहेगा। इसमें ये देख लेते हैं कि हम लोग रिमाइंडर क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। अभी तक याद करो हम लोग कुछ डिवाइड कर रहे थे, जैसे हम लोग कोई डिविडेंड होता था यहाँ पे, उस डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते थे। जैसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 26 है, इस 26 को मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो उसके बाद ये 5 से जाएगा, आपका आ गया 25 और रिमाइंडर क्या आ गया, ये लास्ट में 1। एक्चुअल में ये डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में आ जाते हैं, जो नंबर्स आते हैं और वो और डिवाइड नहीं हो पाते, तो ये जो लास्ट में जो बच जाते हैं नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक्चुअल में हम लोग को अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे, जैसे ये तो अभी मैंने नंबर्स के फॉर्मेट में आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ 26x है, अब इसको आपको 5x से डिवाइड करना है। 5x से डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25x हो गया और लास्ट में बच गया 1x मीन्स x। तो इसका मतलब ये 26x को आप 5x से डिवाइड किए तो ये x आया, ये x इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तो हम लोग डिवाइड करने वाला मेथड पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग डिवाइड ना करके हम एक ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें हमको डिवाइड करना नहीं पड़ेगा और हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे अब लोग उसको कैसे पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मीन्स ये हो जाएगा आपका डिविडेंड बाई एक्स माइनस ए, देन मतलब आपको एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, वो फंक्शन के फॉर्मेट में रहेगा, उसको आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए, मतलब ये होगा आपका डिवाइजर। देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, मतलब जो रिमाइंडर बचता है मीन्स ये वो रहेगा एफ ऑफ ए। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, इसी को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो ये तो हम लोग के पास अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक पॉलिनोमियल को आपको दिया हुआ है मीन्स डिविडेंड, और डिवाइजर से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो क्या, रिमाइंडर। लेकिन मैं आपको बोलूँगा मीन्स हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम में ये पढ़ने वाले हैं कि बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए इज़ द वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इक्वल टू ए मीन्स, अच्छा चलो ठीक है, अभी तक ये देख लो, ये एफ ऑफ एक्स ये क्या है, डिविडेंट है, एक्स माइनस ये क्या है, डिवाइज़र, और उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा वो होगा क्वेश्चन, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स के फॉर्मेट में रहेगा, और उसके लास्ट में जो आएगा वो रहेगा आपका रिमाइंडर। ये तो अभी तक हम लोग फॉर्मेट पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं इस थ्योरम में क्या होगा। इस थ्योरम में हम लोग देखो ये फॉर्मूला कुछ पढ़ें क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड को मैंने किससे डिनोट किया है, एफ ऑफ एक्स, ये देख लीजिए, उसके बाद डिवाइजर एक्स माइनस ए, और क्वेश्चन है क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर है आर। अब आपके पास ये देखना है कि डिवाइज़र क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन एक्स माइनस ए मीन्स जो डिवाइज़र रहेगा उसको इक्वल टू हम लोग करेंगे ज़ीरो। जैसे ही एक्स माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इस एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू को हम लोग को पूरे फंक्शन में पुट करना है, मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ ए मीन्स जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो देखो ए माइनस ए हो गया इंटू क्यू ऑफ ए हो गया और प्लस आ गया आपका रिमाइंडर, ए माइनस ए मीन्स तो ये जो हो गया ज़ीरो इंटू क्यू ऑफ ए प्लस हो गया आर। तो ये आंसर क्या आ गया, आर, ये तो हो जाएगा ज़ीरो। तो आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो हमारे पास जैसे ही, ध्यान से देख लो, आपको क्या करना है, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना रहेगा, कोई डिवाइज़र देखो, डिवाइज़र में जो भी आपके पास पॉलिनोमियल का फंक्शन रहेगा एक्स के फॉर्मेट में, उसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू आई, उसको उसी डिविडेंड में पुट कर देंगे। जैसे ये तो हमारा ये थ्योरम हुआ, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, फाइंड, देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर मीन्स आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 बाई द फॉलोइंग। मीन्स आपको ये एक पॉलिनोमियल है, मीन्स आपके पास फंक्शन है, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेंड, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे और बिना डिवाइड के हम इसमें रिमाइंडर बताएंगे।
आपको डिवाइड करने वाला फंक्शन तो पता है, तो वो तो हो जाएगा लेंदी। आपको बिना डिवाइड के हम रिमाइंडर बताते हैं, वो ध्यान से देखें। डिविडेंट लिखे, उसको लिख लिया मैंने पी ऑफ एक्स, ओके। डिवाइज़र मैंने लिख लिया, उसको कभी क्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं और जी ऑफ एक्स भी लिखे रहेगा, तो वो डिवाइज़र ही रहेगा, ठीक है। वो दोनों टाइप से लिख रहेंगे, x+1 है। फाइंड आउट क्या करना है, रिमाइंडर। अब हम लोग क्या करने वाले, देखो हियर डिवाइज़र इज़ x+1, डिवाइज़र दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x+1 इक्वल टू करेंगे सबसे पहले 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही x की वैल्यू आएगी देन इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करने वाले हैं हम लोग, देख लेते हैं। p ऑफ x मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको डिविडेंड, p ऑफ x मतलब x की वैल्यू पे पुट करते जाएंगे, p-1 इंटू 3 इंटू एक्स के प्लेस पे ये रहेगा -1⁴ -1 क्यूब प्लस 30 इंटू -1 -1, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही अब देखते हैं 3 इंटू -1 का पावर मीन्स ये तो इवन नंबर है तो पावर 1 ही होगा, ये हो जाएगा 1, -1 का पावर तो ये हो गया ऑड नंबर, तो ये -1 हो जाएगा, और प्लस माइनस ये हो गया -30 वन ज़ा 30, और ये हो गया -1, 3 वन ज़ा 3 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, -30 हो गया, और ये हो गया -1, 3 + 1 4, और ये हो गया मीन्स आपका आ गया -27। तो हमारे पास p-1 मीन्स ये हो गया फंक्शन 27 आएगा। हम लोग अब ये जो रिमाइंडर निकला, इस रिमाइंडर को x+1 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा -27। ये बहुत ईजी सा मेथड है, अब आप ध्यान से देख सकते हो। सिर्फ इसमें डिवाइज़र की वैल्यू निकाले मीन्स x की वैल्यू, उसको पुट किया और रिमाइंडर आ गया। इसमें डिवाइड करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसमें आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, अभी तक हम लोग पॉलिनॉमियल में डिवीज़न देखे हैं, तो डिवाइड किए हम लोग पॉलिनॉमियल का, वन पॉलिनॉमियल से सेकंड में, तो डिवाइड किए। डिवाइड के बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से कुछ ये हो रहा होगा कि थ्योरम है वो तो कुछ रहेगा, फैक्टर वर्ड हो रहा है। फैक्टर मतलब आपको ये बता दूं, जैसे अब फैक्टर किसको बोलेंगे, जैसे आपके पास कोई ये 16 कोई नंबर है, दिखाई दे रहा होगा 16, ये 16 को इन दैट केस मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0, ठीक है। और ये 2 के प्लेस पे मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो भी रिमाइंडर आएगा 0, 4 के प्लेस पे मैं 8 से डिवाइड करूँगा फिर भी आएगा 0। इसका मतलब ऐसे डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड फिक्स रहेगा। ऐसे नंबर जिससे आप उसको डिवाइड करते जाओगे और आपका रिमाइंडर आ रहा है 0, इसका मतलब ये होगा कि ये जो नंबर है, मतलब ये 16 है वो 2 का फैक्टर है, ठीक है। 16 है वो 4 का भी फैक्टर है, 16 जो है वो 8 का भी फैक्टर है। इसका मतलब है फैक्टर किसको बोलेंगे, जो ये नंबर है वो किसी और नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आ जाए 0, इसका मतलब ये उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम आप पॉलिनॉमियल में रहेंगे। जैसे पॉलिनॉमियल में आपके पास हो गया, देख लेते हैं, मैं ले लेता हूँ 4x, 4x को आप डिवाइड कर देते हो 2x से, तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स 4, और ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये 4x का ये 2x जो है वो फैक्टर है, ठीक है। पूरा डिवाइड हो जाने को ही हम लोग बोलेंगे फैक्टर है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन कैसे क्या होता है। व्हेन वी आर डिवाइडिंग मीन्स अभी जो मैंने बताया वही इसका डेफिनेशन को फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं, क्या होता है। व्हेन वी आर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे अनदर पॉलिनोमियल से, ठीक है, एंड रिमाइंडर कम्स एज 0, तो रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया, तो फिर वो उसका फैक्टर होगा। जैसे ये 16 को हम लोग 2 से डिवाइड किए, तो ये जो 2 है वो 16 का फैक्टर है, 4 भी उसका फैक्टर है 16 का, और 8 भी उसका फैक्टर है, ठीक है। ये तो हो गया इसके डेफिनेशंस हो गए, ठीक है ना। अब इसी में फैक्टर हो गया, ये तो फैक्टर क्या होगा ये तो समझ गए। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इज़ x-2, ये आपका हो जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। x-2 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। अब ये बोल रहा है p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं, तो अब जानना है कैसे। तो अब आप ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या देखना है, डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि रिमाइंडर में 0 आया कि नहीं। रिमाइंडर में 0 आ गया
तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये इसका फैक्टर है। अब डिवाइड करते तो बैठोगे नहीं, x-2 से इसको पूरा डिवाइड करोगे, नहीं, हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर क्या आना है देख लो, डेफिनेशन फिर से देखते हैं। अनदर पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर कम्स एज 0, सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना है कि 0 है कि नहीं, ठीक है। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड है, याद करो। अभी जस्ट रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़े, डिविडेंड ऐसा कुछ था, इक्वल टू डिवाइज़र था, इनटू क्वेश्चन थे, और प्लस आ गया था रिमाइंडर, ऐसा कुछ पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग उस मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे थे अभी तक, x-2 मतलब डिवाइज़र इक्वल टू क्या करते थे, व्हेन x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2। जैसे हमको ये x की वैल्यू मिली, हम उसमें क्या रखते थे, p ऑफ x को फिर से अगेन नोट कर लिया, p ऑफ x x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 है, ठीक है, ये -4 है। इसमें हमको x से प्लेस पे पुट करना है, x p ऑफ 2 इक्वल टू 2³ माइनस 3 इंटू 2², ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। 2 का क्यूब क्या हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 4। यहाँ पे ले लेते हैं 8 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 माइनस 4, ठीक है। 8 प्लस 8 हो गया आपका 16, और ये 12 माइनस मतलब आपका आ गया रिमाइंडर 0। यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना, तो रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो इसका मतलब देख लेते हैं, ये जो फंक्शन है मीन्स डिविडेंट है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 को आप डिवाइड करोगे x-2 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब x-2 जो है वो इसका फैक्टर है, ये बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम से आपने डिसाइड कर लिया, रिमाइंडर आ गया। अब आपको बिलीव नहीं है तो फिर आप उसी डिवाइड मेथड से डिविडेंट लिखो, फिर आप यहाँ पे फैक्टर लिखो मीन्स डिवाइज़र, फिर उसको डिवाइड करो। आप चेक कर सकते हो कि आपका रिमाइंडर 0 है कि नहीं, आप कर सकते हो वो प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ लिया है, और हमको डेफिनेशन में बोला है कि रिमाइंडर 0 तो रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर 0 हो गया तो वो फैक्टर है। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये जो x-2 होगा मीन्स डिवाइज़र जो है वो उसका फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, इन दैट केस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आपके पास आया 4 टाइम्स में जाएगा 8 1 आ गया, मीन्स रिमाइंडर 1 हो गया। तो इसका मतलब 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। रिमाइंडर पे फोकस करना है, ओके। ये तो हो गया, फैक्टर है तो 0 होगा, रिमाइंडर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। मतलब हमारे पास ये डिवाइज़र है x-1 और उसको डिवाइड करना है, मीन्स फैक्टर है, ये तो बोल रहे फैक्टर है। x-1 इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x² प्लस x प्लस k, मतलब फैक्टर है। तो x-1 से इन दैट केस हम लोग इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, तो आपका रिमाइंडर क्या होने वाला है 0। वो कैसे जान गए, क्योंकि फैक्टर है, और फैक्टर है का मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। अब हमको रिमाइंडर क्या है ये तो पता चल गया, क्योंकि फैक्टर है बता दिया है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट डाउन करेंगे गिवन, ओके, p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, एंड ये तो था आपका डिविडेंड, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं डिवाइज़र इक्वल टू रहेगा x-1, ओके, ठीक है। और उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या करते हैं, डिवाइज़र में क्या है हमारा x-1 इक्वल टू 0, ये पुट करते हैं, देन x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू हम लोग कहाँ करते हैं, डिविडेंड की वैल्यू में, मीन्स p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, इसमें पुट करते हैं। लेकिन इक्वल टू आपको 0 बोल दिया, कैसे जान गए 0 आएगा इक्वल टू, क्योंकि रिमाइंडर है
ज़ीरो, क्योंकि वो फैक्टर है। ये x-1 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। तो हम लोग x की वैल्यू के प्लेस पे क्या पुट करते जाएंगे, 1 इक्वल टू 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 k इक्वल टू 0, मीन्स k इक्वल टू हो गया आपका -2। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2। तो हम लोग ये देख लेते हैं, फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। तो x-1 हम लोग 0 क्यों लिए थे बता देता हूँ, x-1 क्या था, उसका फैक्टर था। ठीक है, ओके।